1996 में प्रारंभिक विदेशी आक्रमण के बाद पृथ्वी ने अब शांति की स्थिति प्राप्त कर ली है और संभावित विदेशी हमलों के खिलाफ चेतावनी तंत्र विकसित करने के लिए बचाव मलबे से अलौकिक तकनीक का उपयोग करके पृथ्वी अंतरिक्ष रक्षा ESD बनाने के लिए देशों ने हाथ मिलाया है। ESD का मुख्य कार्यालय 51 क्षेत्र में स्थित है, जिसमें चंद्रमा, मंगल और शनि के चंद्रमाओं में से एक रिया पर अतिरिक्त प्रतिष्ठान है। फिर भी मनुष्यों के लिए अनजान, अभी भी पृथ्वी पर सतर्क नजर रखने वाले अलौकिक प्राणी हैं और पूर्व राष्ट्रपति वुडमोर इसके बारे में 2 स्वप्नावर्ती अनुभव कर रहे हैं। अपने आवर्ती सपनों में पूर्व राष्ट्रपति विटमोर एक रहस्यमय रेखा के साथ एक गूढ़ गोलाकार आकार देखता है जिसे वह ड्राइंग का विरोध नहीं कर सकता। इस बीच चंद्रमा के आधार पर जैक और चार्ली नाम के 2 व्यक्ति एक विशाल हथियार बनाने के लिए रक्षा प्रणाली के नए घटकों को ले जाने की प्रक्रिया में हैं। हालांकि कुछ अप्रत्याशित होता है और हथियार को चलाने के लिए जिम्मेदार मशीनों में खराबी आ जाती है, जिससे वह गिर जाता है। कमांडर जॉन के पीछे हटने के आदेश के बावजूद जैक मामलों को अपने हाथों में लेता है और हथियार उठाने के लिए अपने अंतरिक्ष यान का उपयोग करता है। जैक फ्यूजन ड्राइव को सक्रिय करता है, जो पोत को नष्ट करने का संभावित जोखिम पैदा करता है, लेकिन वह जल्दी से कार्य करता है और किसी भी नुकसान से पहले हथियार को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का प्रबंधन करता है। आधार पर लौटने पर कमांडर जॉन ने जैक को उसके कार्यों के लिए फटकार लगाई और अगली सूचना तक उसे मैदान में उतार दिया, जैसा कि वह उसे घटना के लिए जिम्मेदार ठहराता है। इस बीच जनरल एडम्स को आधार के लिए एक तत्काल सम्मन प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने 2 दशक पहले आक्रमण से विदेशी बंदियों को सुप्त अवस्था में रखा था। हालांकि कुछ असामान्य होता है और एलियंस अचानक सक्रिय हो जाते हैं और अपने पिंजरों के अंदर उत्तेजित हो जाते हैं। एडम्स मामले पर चर्चा करने के लिए ESD के निदेशक से संपर्क करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस समय उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये बाद में पता चलता है कि निर्देशक डेविड वर्तमान में फ्लोरिडा के साथ अफ्रीका में है, जो सरकार द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक है। साथ में वे सरदार मक्तू और उनके विद्रोही बलों के मुख्यालय का दौरा करते हैं, जो अलौकिक हड्डियों के संग्रह के पास स्थित हैं। प्रारंभ में जब डेविड फ्लोरिडा के साथ अफ्रीका आता है, तो सरदार एम्बिटो और उसकी विद्रोही सेना डेविड के प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाती है। हालांकि कैथरीन हस्तक्षेप करती है और योद्धाओं को सूचित करती है कि डेविड तनाव को कम करने के लिए उसके साथ है। कैथरीन एक विस्तारित अवधि के लिए इस क्षेत्र में एलियंस के साथ विकलांग लोगों के अद्वितीय मानसिक लिंक पर शोध कर रही है। वह डेविड को आत्मा अंतरिक्ष यान में ले जाती है, जो 2 दशक पहले पृथ्वी पर आया था। स्थानीय लोगों ने इस जहाज से निकलने वाले अलौकिक प्राणियों के खिलाफ 10 साल का युद्ध छेड़ा और अनसुने ने उन्हें सूचित किया कि जहाज की रोशनी अप्रत्याशित रूप से उनकी जांच के दौरान 2 दिन पहले बंद हो गई थी। समूह जमीन में एक विशाल गुहा को उजागर करता है, जो बताता है कि एलियंस ने ग्रह के मूल में ड्रिल करने का प्रयास किया था, लेकिन पिछले युद्ध के दौरान मातृत्व विनाश के बाद रुक गया था। जैसे ही उन्होंने विदेशी अंतरिक्ष यान की खोज की, उन्हें पता चला कि कंप्यूटर एक संकट संकेत प्रसारित कर रहा है, जिसे डेविड पहले से ही उत्तर दिए जाने के रूप में पहचानता है। इस बीच चंद्रमा के आधार पर जैक ने अपनी प्रेमिका पेट्रिसिया के साथ एक वीडियो चैट की, जो कि पूर्व राष्ट्रपति विडमोर की बेटी है। पेट्रिसिया ने जैक को सूचित किया कि अंतर्राष्ट्रीय विरासत स्क्वाड्रन, जिसमें उनके पारस्परिक परिचित डायलन शामिल हैं, जिनके साथ जैक का वर्षों पहले मतभेद था, जल्द ही चंद्रमा आधार का दौरा करेंगे। जैक ने पहले एक उड़ान परीक्षण के दौरान डायलन के जीवन को खतरे में डाल दिया था, जिसके कारण पेट्रिसिया ने जैक से अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और डायलन से माफी मांगने का आग्रह किया। हालांकि जब अंतर्राष्ट्रीय विरासत स्क्वाड्रन, जिसमें डायलन शामिल है, चंद्रमा के आधार पर आता है, तो जैक उनकी लंच मीटिंग के दौरान उसके प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। डायलन को ताना मारना कि वह जैक के रास्ते में था। डायलन जैक को मुक्का मारकर जवाबी कार्रवाई करता है और कमांडर जॉन हस्तक्षेप करता है। जैक डायलन के कार्यों के लिए ये दावा करता है कि वह केवल गिर गया, लेकिन बाद में वह चार्ली को स्वीकार करता है कि वह डायलन के प्रति अपने व्यवहार में बहुत दूर चला गया। अगले दिन डॉक्टर इसहाक अपने पति ओकेन से मिलने जाते हैं, जो अनुसंधान निदेशक हैं और क्षेत्र 51 में स्थित मेडिकल बे में प्रारंभिक युद्ध के दौरान कोमा में चले गए थे। इसहाक ये देखकर दंग रह जाता है कि ओकलैंड अचानक जाग गया है, लेकिन इस बात से अनभिज्ञ है कि 2 दशक बीत चुके हैं जब तक कि वह इसहाक के बीच में काफी बदलावों को नोटिस नहीं करता है। एडम्स को सूचित किया जाता है कि रिबेस पूरी तरह से नष्ट हो गया है, जिससे उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। अफ्रीका में डेविड आपातकालीन स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, लेकिन कैथरीन हर जगह मौजूद परिपत्र चित्रों की जांच करने में व्यस्त है और सौंदर्य उन्हें अपने कार्यालय में लाता है और उनके द्वारा बनाए गए सभी चित्रों को प्रदर्शित करता है। अंतरिक्ष यान के पुनः सक्रिय होने के बाद उन्होंने जो अनुभव किया, उससे प्रेरित होकर गोलाकार आकार किसी प्रकार का उपकरण प्रतीत होता है और एम्बिटो कुछ अलौकिक भाषा की भी व्याख्या करने में सक्षम रहा है। चांद पर वातावरण में भावर बनते ही दहशत की स्थिति पैदा हो जाती है।
ये बाद में एक वर्महोल के रूप में प्रकट होता है, जिसके माध्यम से एक गोलाकार मशीन जैसा परिवेश उसकी दृष्टि उभरती है। राष्ट्रपति लैंडफोर्ड और डेविड को एक संदेश भेजा जाता है जो इस बात के हकदार है कि गोला वास्तव में एक अंतरिक्ष यान है। लैंडफोर्ड ने प्रीमेप्टिव स्ट्राइक शुरू करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन डेविड ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पोत पिछले आक्रमणों के शिल्प से भिन्न है। यह अलग अलग उद्देश्यों के साथ किसी अन्य अलौकिक प्रजाति से संबंधित हो सकता है। लैंडफोर्ड ESD परिषद को निर्णय लेने की अनुमति देता है और अंत में पहले हमला करने का विकल्प प्रबल होता है। जॉन नीव के बड़े हथियार को सक्रिय करता है और आसानी से गोले को नीचे गिरा देता है। डेविड इसका विश्लेषण करने के लिए अंतरिक्ष यान को पुनः प्राप्त करने की वकालत करता है और लैंडफोर्ड वैज्ञानिकों की एक टीम भेजने के लिए सहमति देता है। हालांकि डेविड को राजनीतिक दायित्वों के कारण वाशिंगटन DC के लिए प्रस्थान करना चाहिए, जो उसे प्रभावित करता है। लैंडफोर्ड ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उन्होंने पृथ्वी पर एक और हमले को रद्द कर दिया है। समाचार देखना जब अधिक चिंतित हो जाता है, क्योंकि वही ये समझ सकता है कि नए एलियंस पिछले वाले से अलग हैं। उसे यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित किया कि उसे सभी को सतर्क करना चाहिए। पैट्रिसिया ने उसे शांत रहने और नए राष्ट्रपति में विश्वास रखने की सलाह दी। जब अधिक रात के लिए रिटायर होने के लिए सहमत हो गया, लेकिन जब पैट्रिसिया ने बाद में उसकी जांच की तो उसे पता चला कि वह गायब हो गया है। जय डेविड की हताशा को समझता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है। जॉन की जानकारी के बिना वो एक शटल चुराता है और अफ्रीका की यात्रा करता है, जहां वह पिछली मातृशक्ति के मलबे के माध्यम से एक अशांत उड़ान के बाद डेविड, फ्लॉयड और सौंदर्य और कैथरीन को इकट्ठा करता है। वे मैदान में पहुंचते हैं और जैक और डेविड इसे ठीक करने के लिए तैयार होते हैं। इस बीच पृथ्वी पर संयुक्त राज्य अमेरिका पहली युद्ध विजय वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सव की मेजबानी कर रहा है। जब सभी को सचेत करने के प्रयास में लैंडफोर्ड को कपड़े पहनने से रोकता है, लेकिन वह अचानक गंभीर दर्द का अनुभव करता है और अस्पताल के कक्ष में बेहोश हो जाता है। वो दीवारों पर रेखा चित्र बनाना शुरू कर सकता है जब वह भी अचानक उसी दर्द का अनुभव करता है जो एक मबुटू के बाद होता है। चांद पर प्रेक्षक एक नई अलौकिक मातृशक्ति को शटल के खतरनाक रूप से करीब आ रहे और मंडराते हुए देखकर दंग रह गए। चार्ली शटल का नियंत्रण हथियाने के लिए जल्दबाजी करता है और कुचले जाने से बचने के लिए जैक और डेविड को ठीक समय पर वापस ले आता है। एडम्स पृथ्वी पर चेतावनी प्राप्त करता है और उत्सव को रद्द कर देता है, जबकि जैक शटल के नेविगेशन को नियंत्रित करता है ताकि चार्ली गोले को पुनः प्राप्त करने के लिए रोबोटिक हथियारों का उपयोग कर सके। इसमें कई प्रयास हुए, लेकिन वे अंततः इसे सुरक्षित करने में सफल रहे। हालांकि जब वे प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मातृत्व का अपना गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है जो शटल को अपनी ओर खींचता है। जॉन पायलटों को भेजता है और हथियार के द्रव्यमान को शुरू करता है, लेकिन पायलटों को वापस लौटने के लिए मजबूर करने में चूक हो जाती है। जियांग चंद्रमा के आधार को खाली करने का आदेश देता है, क्योंकि मातृशक्ति उनके हमलों का मुकाबला करती है, उनके हथियार को नष्ट कर देती है और चंद्रमा के एक बड़े क्षेत्र को नुकसान पहुंचाती है। कक्षीय रक्षा प्रणाली को सक्रिय करने के बावजूद ESD उपग्रहों को मदरशिप द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, इससे पहले कि वे पृथ्वी पर मदरशिप के उतरने के कुछ ही समय बाद जवाबी कार्रवाई कर सके। इस प्रक्रिया में जैक के शटल को नीचे ला सकते हैं। जहाज की निकटता के परिणामस्वरूप कई शहरों का विनाश होता है, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल संरचनाओं और लोगों दोनों को प्रभावित करता है। डेविड को पता चलता है कि मदरशिप उत्तरी अटलांटिक महासागर पर उतरने की ओर जा रही है, जिससे जैक को मलबे से बचने के लिए विमान को जोखिम भरे तरीके से चलाना पड़ा। लैंडफोर्ड सभी तटीय शहरों को खाली करने का आदेश देता है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ नावों को समय पर संदेश नहीं मिलता है। जूलियस डेविड के पिता नौकायन कर रहे हैं जब उन्होंने विशाल जहाज को आते हुए देखा। वह डेविड को फोन करता है कि वह उसे नए मातृत्व के आकार के बारे में बताए, लेकिन कॉल अचानक समाप्त हो जाती है जब एक और नाव जूलियस से टकरा जाती है। चंद्रमा पर एलीट पायलट स्टेशन को रक्षा प्रयासों में सहायता के लिए बुलाया जाता है। हालांकि डायलन अपनी मां को बचाने के लिए बहुत देर से पहुंचता है, जो एक महिला और उसके बच्चे को अस्पताल की इमारत के सामने से भागने में बहादुरी से मदद करती है और अंततः झूठी होती है। जब अधिक और पेट्रिसिया एडम्स के साथ एरिया 51 में मिलते हैं, जहां वे अप्रत्याशित रूप से ओकेन द्वारा शामिल हो जाते हैं, जो अपने कमरे से भागने में कामयाब रहे हैं। सुविधा में बंदी एलियंस उत्तेजित हो गए हैं और ओकलैंड का मानना है कि वे डेविड के रूप में जश्न मना रहे हैं, और उनकी टीम एक सुरक्षित कमरे में घुसकर एक साहसी कदम उठाती है और संचार शुरू करने के प्रयास में एलियंस में से एक को रिहा कर देती है। एलियन वुडमोर को पकड़ने के लिए अपने तंबू का उपयोग करता है और उसके माध्यम से गुप्त संदेश बोलता है, वो आ गई है, वह सब है। कैथरीन एलियन को एक गोलाकार प्रतीक के साथ प्रस्तुत करती है और इसके अर्थ के बारे में पूछती है, जिससे जीव गुस्से में प्रतिक्रिया करता है। सैनिकों ने देखा कि उत्तेजित विदेशी वुडमोर को नुकसान पहुंचाने वाला है, जिससे उन्हें किसी भी नुकसान को रोकने के लिए आग लगाने के लिए प्रेरित किया गया। हालांकि गोलियां बेअसर साबित हुई।
सौभाग्य से मैं हस्तक्षेप करने के लिए हरा रहा हूँ और अपने ब्लेड से उसके कवच को चकनाचूर कर देता हूँ और एक छोटे से विदेशी प्राणी को उजागर करता हूँ जिसे वह जल्दी से खत्म कर देता है। इस बीच तट पर भाई बहनों का एक समूह जिन्होंने हाल ही में अपने माता पिता को खो दिया था, इस क्षेत्र से भागने और एक सुरक्षित ठिकाने का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने मलबे के माध्यम से खोजा, जूलियस अभी भी सांस ले रहा है। इस बात की पुष्टि करने के बाद वे अंदर बेहोश उसके साथ बने जूलियस के मलबे पर ठोकर खाते हैं और समूह उसे अपने साथ लाता है। एरिया 51 की टीम मात्रा शक्ति का पूरी तरह से स्कैन करती है, जिससे डेविड को ये पता चलता है कि वह जो एलियन संदेश है वह इस तथ्य को संदर्भित करता है कि वे अपनी रानी के साथ एक सामूहिक छत्ता है जो अभी अभी आई है। एक टोही विमान उन्हें समुद्र के नीचे से एक लाइव वीडियो फीड भेजता है, जिससे पता चलता है कि मातृत्व पृथ्वी की पपड़ी में ड्रिलिंग कर रहा है। ये स्पष्ट हो जाता है कि एलियंस ग्रह के पिघले हुए कोर के पीछे हैं और यदि वे इसे प्राप्त करने में सफल होते हैं तो पृथ्वी पर सभी जीवन नष्ट हो जाएगा। डेविड याद करते हैं कि पहले युद्ध के दौरान एलियंस मात्रा शक्ति को नष्ट करके हार गए थे, जो बताता है कि उस समय जहाज के भीतर एक और रानी रही होगी। ये रहस्योद्घाटन टीम को इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि उन्हें अधिक शक्तिशाली मातृत्व को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्वीन लैंडफोर्ड को खत्म करने के बजाय रानी का पता लगाने और उसे नष्ट करने के मिशन के लिए अनुदान देता है और सभी पायलट कार्य के लिए तैयार होते हैं। जहाजों की ढाल को निष्क्रिय करने के लिए ड्रोन तैनात किए गए हैं, जिससे पायलटों को बमवर्षकों के लिए कवर प्रदान करने की अनुमति मिलती है, जो हॉल को भंग करने और रानी को खत्म करने के लिए शीत सम्मेलन हथियार लॉन्च करेगा। जैसे ही वे मदरशिप के पास पहुंचे, जहाज ने अपने बचाव को सक्रिय कर दिया, जिससे पायलटों को दुश्मन की आग के भारी बैराज के चारों ओर नेविगेट करने का प्रयास करते हुए रक्षात्मक रूप से उड़ान भरने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि जहाज का बचाव बहुत दुर्जय साबित हुआ, जिससे जहाज के शीर्ष तक पहुंचना असंभव हो गया। जैक का सुझाव है कि उनकी एकमात्र उम्मीद 2 बमवर्षकों को खोने के बाद जहाज में प्रवेश करना है। डायलन खतरे को स्वीकार करता है, लेकिन सहमत है कि यह एकमात्र विकल्प है और एडम्स उन्हें बाकी टीम को समर्थन देने का निर्देश देते हुए आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं। जहाज में प्रवेश करने पर वे एक अप्रत्याशित और पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की खोज करते हैं। इस बीच विडमोर जाग जाता है और पेट्रिसिया को सूचित करता है कि रानी को उनके आगमन के बारे में पता है। पेट्रिसिया आस्म जाल के एडम्स को चेतावनी देने के लिए जल्दी करती है, लेकिन वे बहुत देर हो चुकी है। रानी एक अनूठी लहर तैनात करती है जो सभी जैक्स को अक्षम कर देती है। पायलटों के घातक वंश के बावजूद वे मिशन को पूरा करने के प्रयास में बम गिराने में कामयाब रहे। दुर्भाग्य से रानी अपने ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा के कारण सुरक्षित रहती है। इसके बाद अतिरिक्त स्थलीय प्रणाली से एक विशाल लहर निकलती है और सभी उपग्रह क्षेत्र 5, एक बेस और यहाँ तक कि राष्ट्रपति के बंकर को भी अक्षम कर देती है। स्थिति का फायदा उठाते हुए मदरशिप बंकर पर हमला करती है, जिसके परिणामस्वरूप सैन्य नेताओं के एरिया 51 में आने और एडम्स को संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में नामित करने के तुरंत बाद लैंडफोर्ड सहित सभी व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। कैथरीन विकलांग लोगों के लिए ऐसे रेखा चित्र प्रस्तुत करती है और वह उनमें से कुछ का अनुवाद करता है जो एक अंतरिक्ष युद्ध और दुश्मन को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकने की आवश्यकता के संदर्भों का खुलासा करता है। यह एम्बिएंट को यह निष्कर्ष निकालने की ओर ले जाता है कि क्षेत्र इच्छाओं और गठजोड़ करता है, क्योंकि एलियंस भी उनके विरोधी हैं। इस बीच मदरशिप के अंदर जैक डिलन और पायलटों का एक छोटा समूह दुर्घटना से बच जाता है और कब्जा से बचने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर शरण लेनी चाहिए। बेस पर ओह एक अद्वितीय लेजर के साथ कैप्सूल को सफलतापूर्वक खोल सकता है और गोले को स्कैन कर सकता है, लेकिन उसे कोई संकेत नहीं मिलता है। जिज्ञासावश फ्लॉयड गोले के करीब जाता है और उसकी चिकनी सतह को छूता है, जिससे वह अपने हाथों को सोख लेता है। कुछ पलों के बाद गोला सक्रिय हो जाता है और फ्लॉयड को अंग्रेजी में संवाद करने से पहले छोड़ देता है, जो उसके दिमाग से सीखा था। उसी समय रानी अपने सिस्टम पर एक रीडिंग प्राप्त करती है और कवच का एक विशाल टुकड़ा पहनती है। पायलट केवल एक नया हमला शुरू करने के लिए मदरशिप के शीर्ष के रूप में देख सकते हैं। ये डर तब बताता है कि इसने एलियंस के संकट संकेत को रोक दिया और मानवता को चेतावनी देने के लिए आ गया, लेकिन इंसानों ने पहले जानकारी मांगे बिना गोले पर हमला किया। इस डर की प्रजाति ने पहले आक्रमणकारी एलियंस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मदरशिप का जिक्र करते हुए हार्वेस्टर जहाजों को विभिन्न ग्रहों से कोर निकालने के अपने कार्य के कारण ईंधन के रूप में काम करने के लिए कहते हैं। ये डर अपने ही ग्रह से बचा हुआ एकमात्र बचा है और इसकी प्रणाली उन्नत तकनीक की कुंजी रखती है। इस डर ने एक गुप्त ग्रह की स्थापना की है, जहां अन्य पतित दुनिया के शरणार्थियों को आक्रमणकारियों को हराने में सक्षम हथियार बनाना सिखाया जाता है। यही कारण है कि एलियंस इससे डरते हैं। अफसोस की बात है, अब जब गोला सक्रिय हो गया है तो रानी अपने स्थान को ट्रैक कर सकती है। डेविड का प्रस्ताव है कि वे उसके खिलाफ रानी के दृष्टिकोण का उपयोग करें और उसे एक जाल में फंसाएं।
ओपन और डेविड ने एक अलगाव कक्ष के भीतर प्रामाणिक क्षेत्र को छुपाने का प्रस्ताव दिया और ठंडे समलन बमों के साथ टग स्टॉप के अंदर एक डिकॉय का उपयोग करके इसके विकिरण संकेत की नकल की। ये रानी को जाल में नकली संकेत का पालन करने के लिए लुभाएगा। एकमात्र आवश्यकता रानी को ट्रैक करने की क्षमता है, जिसे एडम्स ने खुलासा किया कि वह पहले युद्ध से बचा हुआ रडार ट्रक के साथ कर सकता है। एडम्स और डेविड ने कुछ शेष पायलटों के साथ योजना पर चर्चा की और उन्हें सूचित किया कि परिचालन उपग्रहों की कमी के कारण एक पायलट को बमों को सक्रिय करने के लिए मैन्युअल रूप से टग उड़ाना चाहिए। ये दर्शाता है कि वे मिशन में जीवित नहीं रहेंगे। पैट्रिसिया ने स्वेच्छा से प्रयास किया, लेकिन उसके पिता ने अधिक हस्तक्षेप किया और अपनी बेटी की आपत्तियों की अवहेलना करते हुए कार्यभार स्वीकार कर लिया। इस बीच जूलियस जागता है और अपने भाई बहनों को उसके साथ एरिया 51 में जाने के लिए राजी करता है। हालांकि वे ईंधन पर कम चल रहे हैं और धीमी गति से यात्रा कर रहे हैं। वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और बच्चों से भरी एक स्कूल बस का सामना करते हैं जिसे ड्राइवर पीछे छोड़ गया था। जूलियस बस का नियंत्रण ग्रहण करता है और इसे 51 क्षेत्र की ओर ले जाता है। इस बीच बोर्ड पर सभी बच्चों के साथ मदरशिप में पायलट हैंगर का पता लगाते हैं जहां एलियंस रखे जाते हैं। जैक चुराने की कोशिश में जैक आगे बढ़ता है और एलियंस का अपमान करके और उनके फर्श पर पेशाब करके उन्हें विचलित करता है, जबकि उसके दोस्त चोरी को अंजाम देते हैं। एलियंस गुस्से में जेसन साल्ट को जवाब देते हैं और उस पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन पायलट सफलतापूर्वक जेट विमानों पर उतरते हैं और जैक को बचा लेते हैं। जैसा कि एलियंस उनका पीछा करते हैं और करीब आते हैं, पायलटों को हिट होने से बचने के लिए साहसी युद्धाभ्यास करना चाहिए। हंगामे के बीच जैक ने डायलन से अतीत में लगभग अपनी मौत का कारण बनने के लिए माफी मांगी। कई निकट चूक के बावजूद पायलट अंततः दरवाजे पर पहुंच गए और बंद होने से ठीक पहले भाग निकले। जैसा कि एक आसन हमले की तैयारी की जाती है, पैट्रिसिया उसकी आपत्तियों को आवाज देती है, लेकिन देखती है कि उसके पिता प्रस्थान करते हैं। वह अंततः युद्ध में सहायता करने के लिए उड़ान में उसके साथ जाने का विकल्प चुनती है। इस बीच जूलियस और बच्चे आधार पर पहुंचते हैं जैसे ही रानी और उसकी सेना आगामी संघर्ष में घटनास्थल पर दिखाई देती है। दोनों पक्षों ने आग के घाट उतारे। डेविड बस को देखता है और सुरक्षा के लिए अपने क्षेत्र में चला जाता है। ये डर एक अलगाव कक्ष में रखा गया है और रानी धोखे के लिए गिरती है, यह विश्वास करते हुए कि विटमोर के पास प्रामाणिक संकेत है। पैट्रिसिया अपने पिता के साथ अपने जेट को चलाती है और अंतिम बलिदान देने से पहले उसे विदाई देती है। इस बीच डेविड आसन विस्फोट को रोकने के लिए विदेशी सेना के चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैनात करता है। जब रानी के जहाज पर और अधिक चढ़ते हैं और बम विस्फोट करते हैं, तो टीम को विश्वास हो जाता है कि वे विजयी हुए हैं। हालांकि विदेशी सेना ने हमला करना जारी रखा और बड़े हथियारों को नष्ट कर दिया। जैसे ही धुआं छंटता है, ये स्पष्ट हो जाता है कि रानी अपने स्वयं के ऊर्जा कवच से खुद को ढालकर विस्फोट से बच गई। डेविड जूलियस और बच्चों के साथ बस में शामिल हो जाता है और वे उस रानी से भागने की कोशिश में निकल जाते हैं जो अब पीछा कर रही है। जैसे ही एलियंस आगे बढ़ते हैं, सभी जमीनी सैनिक गोले की रक्षा के लिए बेस पर वापस आ जाते हैं, जबकि पायलट रानी पर हमला शुरू कर देते हैं। उनके प्रयासों के बावजूद रानी अपनी ढाल द्वारा सुरक्षित रहती है और नाव चालक दल को पता चलता है कि आसन विनाश तक केवल 6 मिनट शेष हैं। इस पेट्रिशियन के बीच अवसर की एक छोटी सी खिड़की दिखाई देती है जब रानी एक हमले की शुरुआत करने के लिए अपनी ढाल नीचे रखती है। मौका पाकर पैट्रिसिया रानी के कमजोर बिंदु पर गोली चलाती है, उसकी ढाल को नष्ट कर देती है और उसे हमला करने के लिए उजागर करती है। विरोध में रानी पैट्रिसिया के जेट पर हमला करती है, लेकिन पैट्रिसिया दुर्घटना से पहले अपने पैराशूट को तैनात करके भागने में सफल हो जाती है। रानी पैट्रिसिया का पीछा करने का प्रयास करती है, लेकिन उस समय डायलन और टीम के बाकी सदस्य लौट आते हैं और रानी की तकनीक का उपयोग उसके खिलाफ हमला करने के लिए करते हैं। बेस के अंदर एलियंस ने गोले की खोज की और रानी को उसके स्थान के साथ एक संदेश भेजा। ओल्केन और इसहाक को गोले की रखवाली करने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन रानी अपनी तकनीक को नियंत्रित करने के लिए अपने हाइव लिंक का उपयोग करती है और अपने चारों ओर एक नई ढाल बनाए, जिससे डायलन और उनकी टीम को अपने जेट का नियंत्रण खोना पड़े और ब्यूटी और फ्लॉयड आइसोलेशन रूम में एलियंस का सामना करने के लिए भागते हैं। लेकिन आगामी संघर्ष में इसहाक एलियंस में से एक द्वारा मारा जाता है। विकलांग और फ्लॉयड शेष एलियंस से लड़ते हैं। ओल्केन को अपने पति से विदाई लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है और समय समाप्त हो रहा है और केवल 2 मिनट शेष हैं। रानी गोले तक पहुंचने के प्रयास में छत पर बेस और पाउंड तक पहुंचती है। डायलन जेट शील्ड को एक बवंडर के रूप में संदर्भित करता है, जो जैक को मैनुअल थ्रस्टर्स को सक्रिय करने और आग की दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करता है, जो उन्हें छत्ते से बाहर निकालता है। इस बीच रानी आधार को भंग कर देती है और क्षेत्र को बंद कर देती है, लेकिन पायलटों ने अपने जेट पर नियंत्रण हासिल कर लिया और उसके खिलाफ एक भयंकर हमला किया, जिससे उसे अपना कवच छोड़ना पड़ा। रानी भागने का प्रयास करती है और लगभग बस को पकड़ लेती है, लेकिन डेविड ठीक समय पर पीछे हट जाता है।
जिससे रानी गिर जाती है और अंततः इस प्रक्रिया में क्षेत्र को मुक्त कर देती है। प्रथम युद्ध के समान रानी की मृत्यु तुरंत ड्रिल को रोक देती है और सभी विदेशी जहाजों को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है। जैसे जैसे मातृत्व जाता है और दुनिया भर के लोग जीत का आनंद लेते हैं, टोल्कियन सत्यापित करता है कि गोला बरकरार है। हालांकि डेविड एक और हमले का सामना करने की पृथ्वी की क्षमता के बारे में चिंता व्यक्त करता है। टोल्कियन उसे आश्वस्त करता है कि क्षेत्र में एक संरक्षित ग्रह पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसलिए मानवता का अगला कदम अंतरिक्ष युद्ध में शामिल होना है।